आप ये राइस को देखिए कि कितना फाइन क्वालिटी है, इसके कितने जो ग्रेन्स है कितने अच्छे। 374 मैट्रिक टन का है दोस्तों, बहुत बड़ा ऑक्शन है। तो ये क्या होता है ना, खराब होने के बाद भी इसको वाइन के लिए, बियर के लिए या अन्य या केटल फीड के लिए उपयोग में ये आता है। इसकी भी बहुत बड़ी डिमांड है। अब ये दूसरा ऑक्शन ये है दोस्तों, सोना मंसूरी राइस है। तो ये पूरा कंटेनर है। तो आपको छोटा अपडेट लेने के लिए ना 20 साइटें हैं, आप डालिए ऑक्शन साइट, 20 साइटें हैं जो दोस्तों। अब हम राइस ऑक्शन के बारे में प्लस राइस एक्सपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक्चुअल फोटो है, और इस तरह के बहुत सारे फोटो हमने अभी लगाए हुए हैं जो आपको दिखाने हैं। जो एक्चुअल फुटेज है, जो एक्चुअल फोटो जो ऑक्शन में लगा हुआ है उसका हम आपको दिखाने वाले हैं। इस तरह के प्रोडक्ट बहुत सारे खाने पीने के, जैसे राइस है, उसी तरह खाने पीने के बहुत सारे प्रोडक्ट ऑक्शन में आते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया या अन्य चीजें हो गए, दाल हो गए, राइस हो गया, या और भी दूसरे जो खाने पीने के पदार्थ हैं वो ऑक्शन में आते रहते हैं। और वो कहाँ से ऑक्शन में आ सकते हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा भी इसके बारे में बात करेंगे कि और कहाँ भी ये माल ऑक्शन में होता है। तो आइए दोस्तों हम अभी ऑक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये ऑल कार्गो सीएफएस में पड़ा हुआ है। और ये ऑल कार्गो सीएफएस की अगर हम बात करें तो अडानी पोर्ट मुंद्रा में है। और ये पूरा का पूरा एक कंटेनर है दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। हम ये देखिए कितना फाइन क्वालिटी है। आप ये राइस को देखिए कि कितना फाइन क्वालिटी है, इसके कितने जो ग्रेन्स है कितने अच्छे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब किसी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है तो जो अच्छा प्रोडक्ट होता है उसी का डिमांड होता है। और मुझे नहीं पता ये क्यों रुक गया, और ये रुका क्यों है तो नहीं पता, बट ये देख लीजिए, ये जो है एजी एंटरप्राइजेस ने इसको पैक किया था। और ये जो इंपोर्ट किया जा रहा था, किसके द्वारा किया जा रहा था, पूजा फूड 2020 INC, ये कनाडा में इंपोर्ट किया जा रहा था। पर हो सकता है किसी कारणवश रुक गया होगा, और उसके कारण जब इसका कोई क्लेम नहीं किया गया तो फिर क्या हुआ कि इसको ऑक्शन में डाल दिया गया। आजकल रूल बहुत स्ट्रिक्ट है कि एज पर कस्टम एक्ट अगर 30 दिन के अंदर, अगर जैसे मान लीजिए कस्टम एक्ट का जो रूल है सेक्शन 48, वो कहता है कि यदि कोई भी कार्गो पड़ा हुआ है कस्टम क्लियरेंस के लिए और उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है, जैसे कोई कार्गो आ गया और जैसे इंपोर्ट के लिए आया और कोई क्लेम नहीं किया, एक्सपोर्ट के लिए आ गया बट उसका आगे प्रोसीजर नहीं हो रहा है कुछ, तो वो क्या होता है, अनक्लियर अनक्लेम में आ जाता है। और वो 30 दिन में ही, जो पहले तो ऐसा रूल था बहुत दिन तक लगता था, बट अब ऐसा कर दिया इन्होंने कि अगर 30 दिन में आपने एक्शन नहीं लिया और आपने आगे की कार्रवाई नहीं करी तो वो माल क्या होगा, सेक्शन 48 के तहत जो कस्टोडियन है कस्टम से परमिशन लेके उसको बेच सकता है। तो यहाँ पे अडानी पोर्ट पे पड़ा हुआ है, और अडानी पोर्ट से पहले जो अडानी पोर्ट है वो कस्टम से परमिशन लिया होगा, कस्टम ने परमिशन दिया होगा, उसके बाद ये माल अनक्लियर अनक्लेम के तहत ऑक्शन में लग गया। तो इस तरह के बहुत सारे फूड प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऑक्शन में आते रहते हैं। तो ये जैसे कि मैं बता रहा हूँ अडानी पोर्ट का है, ठीक उसी तरह से मैं और 3-4 लगाया हूँ जो ऑक्शन राइस का ही है। वो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना ऑक्शन होता है। आइए अब हम आगे चलते हैं। तो ये जैसा कि आपने प्रोडक्ट देख लिया जो कि मुंद्रा में पड़ा हुआ है, अडानी पोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, इसका ऑक्शन है 19/4 को। उससे पहले आप जाकर के इस माल को देख सकते हैं। और आगे की अगर हम बात करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये जो है इसका जो है ये पैकिंग का डिटेल है, बड़ा अच्छा पैकिंग लग रहा है, राइस भी बड़ा अच्छा है। यदि आप इसमें डील करते हैं तो जाएं। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो हमारा वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है, ताकि जो हमारे यंगस्टर है वो सीखे कि माल सस्ता कहां से खरीदे। देखिए एक ऑक्शन का बहुत बड़ा दुनिया है, हर सिटी में किसी बड़े बड़े ऑक्शनर का कब्जा है, और वो हम लोग भी जुड़ रहे हैं उनसे, हमें काफ़ी माल मिल रहा है। ऑक्शन के अलावा भी हमारे काफ़ी जो ग्रुप हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और वहाँ से भी हमें काफ़ी अच्छे प्रोडक्टों के ऑफर आते हैं। तो यदि आप भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। हम लोगों ने अभी काफ़ी प्रोडक्ट सेल भी किया है, तो आप भी धीरे धीरे सीखिए। मैं नहीं कहता हूँ कि एकदम से कूद जाइए, बट आप सीख सकते हैं और सीख करके उस काम को कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये तो पिछला जो था वो कस्टम का था, ये भी जो है आप देख रहे हैं ये भी कस्टम का है। बट ये जो आप देख रहे हैं ये सड़ा हुआ चावल है, मतलब मुझे देखने से लग रहा है कि ये खराब हो चुका है। हालांकि ये वहां जा करके देखना होगा कि क्या है। हालांकि ये जो ऑक्शन है 374 मैट्रिक टन का है दोस्तों, बहुत बड़ा ऑक्शन है। तो ये क्या होता है ना, खराब होने के बाद भी इसको वाइन के लिए, बियर के लिए या अन्य केटल फीड के लिए
तो अन्य उपयोग में ये आता है। तो ऐसा नहीं कि अगर ये खराब हो गया तो वो कूड़ा हो गया, इसकी भी बहुत बड़ी डिमांड है। एक क्लाइंट भी आए थे मेरे पास कि सर सड़ा हुआ चावल कहीं से मिल रहा है तो मुझे दिला दीजिए, कैटल फीड में काम आता है। तो वो शायद मुझे याद नहीं है वो कौन थे। तो ये देखिए इस तरह के जो चावल है ये छोटा मोटा क्वांटिटी नहीं है, 350 टन का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा क्वांटिटी है। और मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का है, हालांकि ये बिक चुका माल है, फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सेंट्रल कॉर्पोरेशन वो होता है कि आप कहीं भी अपने सराउंडिंग्स में जब आप घूमते होंगे तो पीला पीला कलर का बहुत बड़ा बड़ा गोडाउन देखते होंगे, तो वो भारत सरकार का है। जैसा कि सेंट्रल आप नाम में ही सुन रहे हैं, तो सेंट्रल से वो स्वचालित होता है। तो ठीक उसी तरह क्या है कि उस तरह के बहुत सारे गोडाउन अपने पूरे भारत में बने हुए। हम लोगों ने अभी CGST से बहुत सारे बच्चों के कपड़े खरीदे थे, तो वो भी सेंट्रल वेयर हाउस में ही था। तो सेंट्रल वेयर हाउस एक स्पेस है जिसमें भारत सरकार के कई विभागों का सीज किया हुआ माल या पकड़ा हुआ माल, या आप रेंट पे वही लेकर के उसमें माल रख सकते हैं। और टाइम पे आप रेंट नहीं देंगे तो उस माल का भी ऑक्शन किया जा सकता है, वो भी पूरे परमिशन लेकर के करते हैं। तो ये जो है सेंट्रल वेयर हाउसिंग ने ऑक्शन किया है, और किस वजह से किया नहीं पता, बट 374 मैट्रिक टन था ये माल। अभी बिका है नहीं बिका है मैं पता कर सकता हूं अभी बाद में, क्योंकि अभी इसका ऑक्शन निकल चुका है। बिक गया नहीं बिक गया अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ये दूसरा ऑक्शन ये है दोस्तों, ये दूसरा ऑक्शन जो है ये सोना मंसूरी राइस है। जैसा कि आप देख रहे हैं सोना मंसूरी राइस, तो ये पूरा कंटेनर है। अब इस कंटेनर का अगर हम डिटेल देखें तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ए शिपिंग एजेंसी का है, और ये जो माल पड़ा हुआ है तमिलनाडु में है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है ये तमिलनाडु में पड़ा हुआ है, और मेरे हिसाब से ये कई कंटेनर है। ये देखिए दोस्तों, ये कई कंटेनर है, 1 2 3 4 मतलब 4-5 कंटेनर है। तो यदि आप राइस में डील करते हैं और फूड प्रोडक्ट में आप डील करते हैं तो भी ऑप्शन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और इसमें प्रोडक्ट देखिए ऐसे तो बेचा नहीं जाता है, ब्लाइंडली नहीं बेचा जाता है। और जो अब पहले प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है, आप पहले प्रोडक्ट देखिए और डिसाइड कीजिए। देखिए हर काम में परेशानी आएगी, तो परेशानी से यदि आप निपट सकते हैं तो ही आप काम करें। ऐसा नहीं कि आपने बिड कर दिया माल मिल गया, नहीं, आपको जाना पड़ेगा वहाँ डिलीवरी लेने के लिए, आप ही को डिलीवरी लेना होगा। हो सकता है 2-4-5 हज़ार रुपये इधर उधर, देखिए अब लेबर है लोड कर रहा है, चलिए बिल कट गया, 1000-2000 रुपये आप समझिए उसको देना है, तो उसके लिए आप हाइपर नहीं हो सकते। चलिए 1000-2000 रुपये आप जो काम कर रहा है उसको आप दे दिए, उसके लिए हाइपर नहीं हो सकते। हाँ, कोई बड़ा आप जो सोच रहे हैं कि हाँ कोई बड़ा कहीं घूस देना है या कुछ देना है, नहीं ऐसा नहीं है। तो आप बिल्कुल इसमें काम कर सकते हैं। और अब देखिए जैसे कि मान लीजिए जो इंपोर्टेड है या जो एक्सपोर्ट किया हो, जो ICD के अंदर पड़ा हुआ है, उसमें फसाई का आपके पास सेंट्रल का लाइसेंस होना चाहिए। कि अगर आप जैसे राइस ले रहे हैं तो सेंट्रल का फसाई अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको नहीं देंगे, उसमें भाग ही नहीं लेने देंगे, आपको दिखेगा ही नहीं। तो सेंट्रल का फसाई का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जिसकी फी है 7500 रुपये ईयरली। और आप अपने CA और अकाउंटेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और हमारे कंपनी के द्वारा भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा दिया गया नंबर है, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ऑक्शन होता क्या है, कैसे होता है, आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। हम आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे और उस ट्रेनिंग के बदले आप बहुत ही अच्छे से काम कर पाएंगे। देखिए दिक्कतों का सामना आपको ही करना है, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम आपको जो चीज़ 5000 रुपये में देंगे ना, मार्केट में आपको 50,000 रुपये में आपको वो चीज़ें नहीं मिलती है। तो आपको अब आप कोई कहता है कि ये अपडेट क्या है, ऑक्शन का छोटा अपडेट होता है, तो आपको छोटा अपडेट लेने के लिए भी ना 20 साइटें हैं। आप डालिए ऑक्शन साइट, 20 साइटें हैं जो 1 साल की इंफॉर्मेशन के लिए आपसे 25,000 रुपये चार्ज करता है, जो हम आपको उसी 5,000 रुपये में वो सर्विसेज देते हैं। तो देखिए आपको डिसाइड करना है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे साथ जुड़िए, बट फिर भी आपको ये काम करना है तो पूरा चीज सीखिए। देखिए अब ये एक ऑक्शन है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ऑल कार्गो का, तो इसमें आपको देखिए कितने सारे टर्म्स कंडीशन है। पेज नंबर 5 से ये लॉट नंबर 5 के बाद जो टर्म्स कंडीशन स्टार्ट होता है, आप ये देखिए 2, 3, 4 पेज तक टर्म्स कंडीशन है। आप इसको पढ़िए, आप इसको समझिए और टाइम पे अप टू डेट रहिए। मेरा कंसल्टेंसी लेने का कोई दिक्कत नहीं है, आप मत लीजिए। आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप उसको ध्यान रखिए। यदि आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपका किस टाइम आ रहा है, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टर्म्स कंडीशन पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये सब कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको हमारी हेल्प चाहिए,
तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको पूरा सहायता करेंगे, हम आपको समझाएंगे, रूल रेगुलेशन समझाएंगे। देखिए हर चीज का आप देखिए, अगर आप टाइम देते हैं तो ये सब कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, सब एक टर्म्स कंडीशन के तहत होता है, सबका रूल रेगुलेशन है, डिस्पोजल मैनुअल है जो कस्टम के द्वारा डिसाइड किया गया है कि इस माल का ऐसे ऑक्शन होता है। आप उस प्रोडक्ट को भी, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ के भी आपको काफी नॉलेज हो जाएगा। और इस तरह के बहुत सारी चीजें जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है आप हमसे सीख सकते हैं, हमसे क्वेरी कर सकते हैं। और आप दोस्तों ध्यान रखिए, हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, इससे आप जुड़ जाइए। वहां पे इस तरह के बहुत सारे फोटो वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपको ये पता चलता रहेगा कि आपका प्रोडक्ट किस टाइम ऑक्शन में आने वाला है। और फिर उस प्रोडक्ट पे आप एक्शन लीजिए, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप माल देखिए, आप माल खरीदिए, वो सब आप उस टाइम कीजिए जब आपका प्रोडक्ट ऑक्शन में हो। तो पहले आप सीखिए, ताकि आप सीखेंगे तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आप बस सीखते रहिए। अब बाद में जब आपको मेहनत करने का लगे कि आपको करना है, मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट रेट और ऑक्शन का रेट आप कंपेयर करते रहिए, आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा इसमें। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।